बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं हमारी ज़िंदगी के एक अहम मसले पर रोशनी डालूंगी जो कि है जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी और साथ में इन इमोशंस की साइकोलॉजी के बारे में भी अहम मालूमात दूंगी जिनकी मदद से आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। डियर व्यूअर्स, इंसान एक जज्बाती मखलूक है। हम हर बात को गहराई से महसूस करते हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम इन जज्बात को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जज्बात कुदरती तौर पर ताकतवर होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना भी इतना ही अहम है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, समझिएगा और अपनी राय का कमेंट में इजहार ज़रूर कीजिएगा। डियर व्यूअर्स, हर इंसान को ज़िंदगी में हमेशा किसी रुकावट या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन मुश्किलात का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने जज्बात का अच्छे तरीके से मुकाबला करें। फ़र्ज़ करें कि आपकी किसी शख्स के साथ तल्ख़ कलामी हो जाती है, या आपको गुस्सा आ जाता है, या आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। इन्हीं जज्बाती चैलेंजेस का जवाब देने का तरीका आपके तमाम अमल को असरअंदाज करता है। हमारे जज्बात हमारे इरादों और फैसलों को असरअंदाज करते हैं। जिस तरह जहन में आने वाले ख्यालात को सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है, वैसे ही जज्बात को अच्छे तरीके से हैंडल करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके ख्यालात इमोशंस बनाते हैं और आपके इमोशंस जैसे होंगे आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। डियर व्यूअर्स, मैं आप सबको ये बात समझाना चाहती हूँ कि जैसे जहन में आने वाले ख्यालात को बार बार दबाने या नज़रअंदाज करने की कोशिश करना हमारे जहनी सुकून को नुकसान पहुँचाता है, उसी तरह जज्बात को कंट्रोल या दबाने की कोशिश करने पर आपको इन 4 बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि ये है। जिनमें नंबर 1 पर यह है कि समझदारी से अपने जज्बात का इजहार ना करना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ताल्लुकात को बुरी तरह असरअंदाज करता है। सिर्फ मामूली सा गुस्सा या अपने जज्बात का सही तरीके से इजहार ना करना आपकी किसी के साथ एक सिंपल कन्वर्सेशन को फ़ौरन इख्तलाफ में बदल सकता है। नंबर 2, जज्बात आपकी ज़िंदगी में किए जाने वाले अहम फैसलों को भी मुतासिर करते हैं। अगर आप हर वक्त अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ख़राब होती हैं। नंबर 3, आप जिस तरह अपने जज्बात का जवाब देते हैं वो आपके सोचने और अमल को भी मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने गुस्से और नाराज़गी का इजहार करके किसी को गालियाँ या बुरा भला कह देते हैं तो आप बाद में नदामत, पछतावे और अपने आप को कसूरवार समझने लगते हैं, जो कि आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नंबर 4, जज्बात आपकी याददाश्त को मुतासिर करते हैं। जज्बात को दबाने से आप उनकी ताकत को कम नहीं कर रहे होते, बल्कि इसकी वजह से आप अपनी याददाश्त यानी कि मेमोरी भी मुतासिर कर रहे होते हैं, क्योंकि याददाश्त अच्छे फैसले करने और गुज़िश्ता तजर्बों से सीखे जाने के लिए ज़रूरी है। डियर व्यूअर्स, ये बात याद रखें कि जहन में आने वाले ख्यालात की तरह हम अपने जज्बात को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप बेहतर तौर पर उनको समझना और हैंडल करना सीख जाएंगे। डियर व्यूअर्स, दुनिया में सीखी जाने वाली बाकी स्किल्स की तरह जज्बात को भी सही तरीके से मैनेज करना एक स्किल है, जिसको साइकोलॉजी में इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें आप तब भी माहिर हो सकते हैं जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जज्बात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप 1 ये है, डू नॉट रिएक्ट टू एनी सिचुएशन इंस्टेंटली। मतलब जब भी आपको किसी इंसिडेंट का सामना करना पड़े तो फ़ौरन रिएक्शन मत दिया करें, बल्कि आपको तो किसी भी मौके पर फ़ौरन से खुशी का इजहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी और गुस्से में लिए जाने फैसले अक्सर गलत होते हैं। हमारे जहन में 2 पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इमोशनल पार्ट। जब फौरी तौर पर हम कोई इमोशन फील करते हैं तो सबसे पहले हमारा इमोशनल पार्ट एक्टिव होता है, जो कि आपको कोई भी अच्छा और समझदारी फैसला लेने और रिएक्शन देने में मदद नहीं करता। इसलिए पहले रुकिए, गहरा सांस लें, इमोशनल पार्ट को ठंडा और सुकून लेने दें, जो कि 99 सेकंड्स में हो जाता है, और फिर रिएक्शन दें। किसी ज़रूरी फैसले के लिए आप अपने आप को 24 घंटे का वक्त देकर ब्रेक लेकर बेहतर फैसला ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप ज़िंदगी भर के पछतावे, एम्बैरेसमेंट से भी बच जाएंगे। स्टेप नंबर 2 ये है, लेबल योर इमोशंस। डियर व्यूअर्स, जज्बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्पेसिफिक इमोशन फील कर रहे हैं।
اس کے لیے آپ فیلنگ ویل ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فیلنگ ویل ٹول کی کمپلیٹ پکچر ویڈیو میں نہیں آ سکتی، اس لیے میں اس کو کمیونٹی پوسٹ پر لگا دوں گی، وہاں سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ فیلنگ ٹول کی مدد سے اپنی فیلنگ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بولنا ہے آئی ایم فیلنگ، اور اس کے آگے آپ کا ایموشن جو آپ محسوس کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم فیلنگ جیلس۔ پھر اس کو ایک پیج پر لکھیں اور اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور پھر آبزرو کریں کہ کیسے یہ ایموشن آپ کو اپنی باڈی میں فیل ہو رہا ہے۔ اپنے خیالات کو آبزرو کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے آپ کا وہ ایموشن چینج ہونے لگا ہے، کیونکہ مختلف اداروں سے کی جانے والی بہت سی ریسرچز کے بعد یہ دیکھا گیا کہ صرف لیبلنگ اور اپنے جذبات کو ڈسکرائب کرنے سے ہی آپ اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے اس ایموشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 3 ہے ریٹ یور ایموشن۔ لیبلنگ کرنے کے بعد آپ اپنے ایموشنز کو 1 سے 10 تک کے بیچ میں نمبر دیں۔ یہ طریقہ آپ کو اپنے جذبات کی شدت سمجھنے کا موقع دے گا، کیونکہ اکثر ہمارے جذبات کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم ان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ریٹنگ کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے یا نہیں۔ اس میں بھی فیصلہ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد مل جائے گی۔